8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, ये गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B गिवन है। देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B के होगा। A और B कैसे एंगल है? A एंड B आर एक्यूट एंगल। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, A B C। देखो हमने B इधर क्यों नहीं लिया, B पे राइट एंगल क्यों नहीं लिया? तो क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल A एंड B आर एक्यूट, तो एक्यूट एंगल बनाने पड़ेंगे। दिस इज राइट एंगल, तो हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम निकालेंगे cos A इक्वल्स टू, मैंने बताया था क्या होता है, PBP अपॉन HHB। cos A क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस क्या होगा? AC, तो AC अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगा AB। cos B निकालेंगे, cos B अपॉन H होगा, cos B अपॉन H ही होता है, तो cos B क्या होगा? B अपॉन H। अब एंगल B के लिए देखते हैं, B के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस क्या हो जाएगा? BC, तो हम कहेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगा AC। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दे इक्वेशन 1, इसको दे दे इक्वेशन 2 और इसको दे दे इक्वेशन 3। फ्रॉम फर्स्ट से क्या है? cos A इक्वल्स टू cos B। फर्स्ट से क्या है? गिवन है क्वेश्चन में हमें cos A cos B के इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A? द वैल्यू ऑफ cos A इज AC अपॉन AB। द वैल्यू ऑफ cos B इज, सॉरी दिस इज B, AB हाइपोटेनस आएगा, BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल्स टू BC। AC BC के इक्वल होगा, जब AC BC के इक्वल होगा तो AC के अपोजिट एंगल क्या है? B। देयरफॉर एंगल B BC के अपोजिट क्या है? एंगल A। एंगल B इक्वल्स टू एंगल A और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है चेक वेदर, हमें चेक करना है क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। और नॉट, हमें ये प्रूव करना है कि 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर के इक्वल है या नहीं। देखो 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो cot A क्या हो गया?
4/3। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC, ये हाइपोटेनस रहेगा। ए के लिए कॉट क्या होता है, देखो मैंने बताया था PBP/HHB, ये बहुत काम का है। साइन कॉस टेन, ये आता है कॉट B/P। ए के लिए परपेंडिकुलर ये तो बेस ये क्या हो जाएगा, AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB/BC। तो हमारा AB हो गया 4, BC हो गया 3। हम हाइपोटेनस निकालेंगे इन ट्राइंगल ABC। हाइपोटेनस है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, AB कितना है 4 स्क्वायर प्लस BC कितना है 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। AC इक्वल्स टू 5। हमारा AC कितना आ गया, AC आया हमारा 5। अब देखो हमें क्या चाहिए, tan cos और sin। हमारा cot A क्या था, cot A इक्वल्स टू आया हमारा 4/3। Therefore tan A इक्वल्स टू 3/4। cot 4/3 था तो tan क्या आ गया 3/4। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि cot और tan एक दूसरे के कैसे होते हैं, tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot का रेसिप्रोकल कर दिया तो tan मिलेगा, tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot मिलेगा। नाउ वी फाइंड आउट sin A। sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर A के लिए BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC इक्वल्स टू 3/5। We find out cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक्यूट एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है, तो क्या हो जाएगा AB/AC यानी 4/5। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी। नाउ we find out 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4। 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। यहां हम एलसीएम ले लेंगे 16, तो क्या आएगा 16 माइनस 9, और यहां एलसीएम लेंगे हम 16, तो क्या आएगा 16 प्लस 9। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहां राइट कर लेते हैं। साइन ए क्या आया था, साइन ए आया था हमारा 3/5 और कॉस ए क्या आया था 4/5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 7/16/25/16।
16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। इसकी वैल्यू आई 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर ए, cos क्या है 4 अपॉन 5, तो ये होगा 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, कितना होगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 इक्वल्स टू 25, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। कितना आया 7 अपॉन 25, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए दोनों किसके इक्वल हैं 7 अपॉन 25 के। तो इसका मतलब क्या है दे आर इक्वल, ये दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 and PQ equals to 5 centimeter. Determine the value of find sin P, cos P और tan P। हमें sin P, cos P और tan P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो जब तक हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें नहीं पता होंगी तब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है उनको नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, हमें क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे लेट क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर। हमने मान लिया क्यू आर क्या है एक्स सेंटीमीटर है, तो देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 और पी आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स। पी आर हो गया 25 माइनस एक्स और पी क्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमें ये साइड पता है एक्स फाइंड हो जाएगा तो ये पता हो जाएगा और एक्स फाइंड हो जाएगा तो ये साइड भी पता हो जाएगा। देन वी इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin p cos p एंड tan p। तो हम sin p cos p और tan p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल PQR दिस इज हाइपोटेनस, तो PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का मतलब 5 का स्क्वायर QR x। A माइनस B के होल स्क्वायर से बोलेंगे A स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस B स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2AB 25 टू जा 50 x इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हम माइनस 50x 25 माइनस 625 ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 50x इक्वल्स टू माइनस 600 और x इक्वल्स टू माइनस 600 अपॉन माइनस 50, माइनस से माइनस 0 से 0 दिस इज 12। x इक्वल्स टू कितना आया 12। तो QR कितना है QR इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12, तो QR आ गई हमारी 12। PR कितना है 24 माइनस x इक्वल्स टू 24 माइनस 12 इक्वल्स टू
13, हमारा पी आर आ गया 13। क्लियर। अब हम निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। सी साइन पी, मैंने बताया ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन पी ये होता है साइन पी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्यूट एंगल पी के लिए अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो कितनी होगी, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, पी आर, क्यू आर है 12, पी आर है 13, तो कितना आया 12 अपॉन 30। नाउ कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल एक्यूट एंगल पी परपेंडिकुलर क्यू आर है, तो बेस क्या होगा पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू है 5, पी आर है 13, तो कॉस पी आ गया 5/13। टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल पी के लिए, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, बेस हो गया पी क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5, तो टेन पी की वैल्यू हो गई 12/13।